हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते चले जाए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लोगों को आपके लिए क्या ख्याल आता है। चलिए देखते हैं। लोगों को आपके लिए क्या ख्याल आता है। नाइट ऑफ वैंड्स। लोग आपको लेकर मानते हैं कि आप बहुत ही बिंदास हो, कहीं हद तक ज़्यादा ही चंचल हो, बहुत ही जल्दी अपनी बातों को लोगों के सामने रख देते हो, ओपन माइंडेड बहुत ज़्यादा ही हो। कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं बतानी चाहिए, वरना उसका फ़ायदा भी लोग ले सकते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। आप अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने जज्बातों और अपनी इमोशंस को लोगों के सामने तुरंत जल्दी रखना आपको आता है। तो लोगों का ख्याल आपको लेकर यही है कि आप जल्दी अपने आप को हर तरीके से क्लियर, एक अपने तरीके से ओपन माइंडेड हो, इस वजह से हर एक चीज़ को क्लियर कर देते हो, दूसरों के सामने रख देते हो। और ये आपके लिए कहीं हद तक फ़ायदेमंद भी हो सकता है और गैर फायदेमंद भी हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये भी मानते हैं कि आप अपने पैसों को हर एक लोगों को मदद करने में भी देते हो और हर तरीके से दूसरों को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पहल करते हो या सामने आते हो। वो आपके लिए कहीं हद तक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपको ही पैसों की कटौती महसूस होती है और बहुत ज़्यादा किल्लत भी महसूस होती है। तो आपको पहले सोच समझकर देखना चाहिए कि आपके अपने आप के लिए कितने पैसे आपको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत आपकी है, उसके बाद दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं दूसरों के पैसे दे देने के बाद इस तरीके से गमगीन हो जाओ या दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं। तो ये सब कुछ सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे से पहले से ही आपको सोचना चाहिए कि आपके अपने लिए खर्च कितने रहेंगे और दूसरों को कितने देने हैं या फिर नहीं ही देने हैं। तो इतना ख्याल रखिए। तो लोगों को आपको लेकर ये ख्याल बार बार आता है कि आप अपनी कुंजी को दूसरों में बहुत ज़्यादा वेड़फते हो या दूसरों में बहुत ज़्यादा बेफिजूल का खर्च करते हो। पेज ऑफ कप, वो ये भी मानते हैं कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बचकान हरकतें करते हो, अपनी इमोशंस को दूसरों के सामने इतना ज़्यादा रख देते हो, कि इतना ज़्यादा जाहिर कर देते हो कि जाहिर सी बात है कि दूसरा इंसान आपको फ़ायदा उठाएगा या आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। और ऐसा आपके साथ बार बार होता है, फिर भी आप नहीं समझते हो। और यहाँ ये बात भी नज़र आती है कि आपका शर्मिला स्वभाव होने की वजह से कहीं हद तक आप लोगों को नहीं समझ पाते हो, लोगों को जान नहीं पाते हो, इस वजह से बेवकूफ़ भी बन जाते हो। तो आपको थोड़ा अपने आप में साय स्वभाव, जो आपका शर्मिला स्वभाव है, उसको थोड़ा साइड करके लोगों को परखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। हाँ, आप हल्के फुल्के वे में लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, वो ठीक है। शर्मिला स्वभाव है आपका, अपनी बात रखना भी आता है आपको, फिर भी कहीं ना कहीं आपके जो अपने ही लोग हैं वो भी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपके स्वभाव के चलते बचकान हरकतें करते हो इस वजह से। दी चैरियट, उनका मानना ये भी है कि आप चाहो तो इन सारी परिस्थितियों को बदल सकते हो और अपना जीवन बहुत ही स्मूथ और अच्छा जी सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन आप पता नहीं क्यों ऐसा क्यों नहीं करते हो। दी फॉल, तो यहाँ लोग आपको लेकर ये भी ख्याल रखते हैं, आता है उनके मन में कि आप चाहो तो अपनी लाइफ को कितनी बेहतरीन जी सकते हो, लेकिन नहीं, आप तो आसपास के लोगों को ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा रखते हो कि आपका खुद का भी विश्वास खुद के लिए इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना दूसरों के ऊपर भरोसा करते हो, और बार बार इस वजह से धोखा भी खाते हो। तो यहाँ आपको अपने आप के लिए थोड़ा स्पेस लेकर थोड़े अपने तरीके से अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप लाइफ को एंजॉय करते हो, लेकिन दूसरों के ऊपर ज़्यादा लुटाते हो और खुद को लेकर
इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो, इतना ज़्यादा फ़ायदा आप मिलता है ऐसा नहीं सोचते हो। अपने लिए भी जीवन जीते हो, लेकिन दूसरों के लिए ज़्यादा जीने की वजह से अपने लिए जो जीते हो वो कहीं हद तक एक कटुकटी में जीते हो, या फिर यहाँ मैं यही कहूँगी करकसर से जीते हो अपनी लाइफ को। और यही है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड, ओके। तो यहाँ लोगों का ख्याल आपको लेकर ये भी है कि आप अपने बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानने नहीं चाहते हो, या पता ही नहीं है। इस वजह से गुस्सा भी कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है वो भी नहीं समझ पाते हो। बेफिजूल के खर्च तो करते ही हो, लेकिन बेफिजूल का गुस्सा भी करते हो। जहाँ नहीं करना है वहाँ करते हो, जहाँ करना है वहाँ नहीं करते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने जीवन को इतनी बेहतरीन जी सकते हो, आपके पास बहुत कुछ है। पैसे कहीं हद तक आपके जीवन में बहुत है, लेकिन उस पैसों का फ़ायदा उठाना आपको नहीं आता है। और फिर पैसे कम हो जाते हैं तब रोने लगते हो या परेशान हो जाते हो, और फिर दूसरों से उधार भी मांगते हो, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो आपके लिए लोगों के जो ख्याल है वो यहाँ यही है कि लोग चाहते हैं कि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ, बदलाव लाओ, तो डेफिनेटली नज़र आता है। आप इस पोजीशन में आओ। द हाई प्रीस्टेस, लोग आपको लेकर ये भी है कि आप अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखो। जितना आपके अंदर नॉलेज है उस नॉलेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से लोगे तो आपका जीवन हाई प्रेस्टेज की तरह हो जाएगा, यानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन, जिसमें आपके पास सब कुछ है। आसपास के लोगों का भी सपोर्ट है और एक मैच्योरिटी का भी लेवल है, जिम्मेदारियां भी है, समझदारियां भी है, और यहाँ आप जो चाहे वो अपने जीवन में कर भी सकते हो। तो सब कुछ है, तो इस तरीके से जीवन जियो, ना कि इस तरीके से। तो लोगों को सच में आपको लेकर फिक्र है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये होता है कि दोनों क्वीन का आने का मतलब यही है कि लोगों के ख्याल आपको लेकर ये भी है कि आप काफ़ी इमोशनल चीज़ों को जल्दी कैचअप करते हो, जल्दी समझ सकते हो। आपकी समझ शक्ति इमोशनल चीज़ों में ब्राइट है, और पैसों की आपके जीवन में हमेशा स्थिरता बनी हुई है। जो यहाँ मैंने कहा कि आप बेफिजूल के खर्च दूसरों के ऊपर ना करते हो, तो आप इस एनर्जी में रह सकते हो। डेफिनेटली आपके जीवन में पैसों की स्थिरता है, तो पैसों को आप सिस्टमेटिकली अच्छे वे में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और दूसरों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये लोग आपको लेकर ख्याल रखते हैं। तो यहाँ लोगों का ख्याल आपको लेकर ख्याल यही आता है कि आप चाहो तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, आप चाहो तो अपने जीवन में और ज़्यादा मज़ा कर सकते हो, दूसरों के सपोर्ट के साथ, दूसरों की मदद के साथ खुशी से अपने जीवन को बेस्ट बना सकते हो। लेकिन यहाँ आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा लुटा कर अपने लिए कम खर्च करते हो, तो आपका ही फॉल्ट है, आपका ही नुकसान है। इसको समझने की कोशिश करो। तो आपके आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, वो आपको लेकर कहीं हद तक फिक्रमंद है कि इस पर्सन को कब अक्ल आएगी, कब समझ में आएगा कि वो कहाँ क्या कर रहा है। इसको ही समझ जाए तो बेहतर है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता है। वो बार बार कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा है, बार बार अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर रहा है। उसको समझना चाहिए कि इसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन नहीं, वो नहीं समझना चाहता है। लेकिन ठोकर लगने से ज़रूर अकल आ जाएगी, इतना भी लोग कहते हैं आपको लेकर। यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड, आप ऐसे ही अपने जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहे और पैसों के बारे में ना सोचा और अपनी जीवन के बारे में ना सोचा और अपने इमोशंस के बारे में ना सोचा, तो फिर आप इस एनर्जी में आ जाओगे। इस तरीके से लोगों का ख्याल है आपको लेकर। तो लोगों को ख्याल यहाँ ये बेहतरीन है कि लोग आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, आप अपने आप में सुधार लाओ, आपका विश्वास खुद के ऊपर ज़्यादा हो, ना कि दूसरों के ऊपर आप ज़्यादा रखते हो वो हो।
आपका जो भगवान के साथ अटैचमेंट बहुत ही कम है, तो आपको भगवान के साथ भी थोड़ा जुड़ना चाहिए, थोड़ा आध्यात्मिक भी बनना चाहिए, जिससे कहीं हद तक आपकी जो अक्ल है वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, दिमाग जो इतना ज़्यादा नहीं चलता है वो अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। ये भी लोगों का मानना है। तो यहाँ लोग यही देख रहे हैं कि आपके लिए लोगों फ़िक्रमंद है। लोग चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में ना आए, आप अपने जीवन में बेहतर रूप से आगे बढ़े और हर तरीके से आपके जीवन में खुशी हो। अभी भी खुशी है, नहीं है ऐसा नहीं है, आप मस्ती करते हो, मजाक करते हो, अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने जाते हो, उनके ऊपर पैसे भी लुटाते हो, हर एक चीज़ में आप आगे हो। अभी भी आपके जीवन में अबंडेंस टिकी हुई है, बनी हुई है, पैसे भी बन रहे हैं, अच्छे तरीके से आ भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, इसको थोड़ा बदल कर देखोगे तो आपका जीवन बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगा, ऐसा लोगों का ख्याल है आपको लेकर। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।